Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Listen, most welcome to this unit 18 variations. Variations लफ्ज़ निकला है वेरी से, इसका मतलब होता है चेंज या तब्दीली। वेरी होना, वैरायटी। वैरायटी लफ्ज़ भी आपने सुन रखा होगा, कहते नहीं यहाँ मुख्तलिफ वैराइटीज़ की जो है वो चीज़ें मिलती हैं या दस्तयाब हैं, हर वैरायटी की, यानी हर किस्म की। तो वेरिएशन से मुराद यहाँ पर जो है चेंज है या अक़साम है। आइए देखते हैं इसको किस तरह से, इसमें जो गुफ्तगू हमें करनी है, पहले वो रेशो के हवाले से बात करनी है। रेशो किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के लिहाज से रखी है हमने यहाँ पर। यस, पहला टॉपिक ही रेशो के हवाले से देखें स्टूडेंट यहाँ पर। डिफाइन रेशो, प्रोपोर्शन, वेरिएशंस। वेरिएशंस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इन्वर्स वेरिएशन। इस पर गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रेशो के हवाले से। रेशो इज़ अ कंपैरिजन, रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। रेशो क्या है, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन है। हैविंग द सेम यूनिट्स, जिनके यूनिट्स सेम हो, एक जैसे यूनिट्स रखने वाली दो क्वांटिटीज़ के दरमियान मुकाबलाबाजी, तकाबुल, दैट इज़ कॉल्ड रेशो। उसे रेशो या निस्बत बोला जाता है उर्दू में। यानी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। मिसाल पर टू लेंथ्स हैं, एक 5 मीटर की लेंथ है और एक फर्ज कर लें 10 मीटर की लेंथ है। या टू मासेस हैं, तो ऑब्जेक्ट हैं, एक 5 किलोग्राम का मास है, एक 10 किलोग्राम का मास है। या टू एजेस हैं, दो मुख्तलिफ पर्सनस की एजेस हैं, एक की उम्र 100 ईयर्स है, एक की जो एज है 50 ईयर्स है। समझ रहे हैं बात को। इस तरह मुख्तलिफ दो क्वांटिटीज़ जो कि सेम यूनिट की हों, उनके दरमियान कंपैरिजन को जो है रेशो कहा गया है। आगे कह रहे हैं it is the relation between two quantities of the same kind। ये रिलेशन है सेम काइंड के दरमियान। यानी आप लेंथ का रेशो लेंथ के साथ ले सकते हैं, मास का रेशो मास के साथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि लेंथ का रेशो आप मास के साथ ले लेंगे, लेंथ अलग क्वांटिटी है और मास अलग क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी सेम होना ज़रूरी है। ना सिर्फ क्वांटिटी सेम होनी चाहिए बल्कि उनके यूनिट भी सेम होने चाहिए। मिसाल के ऊपर अगर दो क्वांटिटीज़ आप लेंथ ले रहे हैं, एक 5 मीटर है और एक 100 सेंटीमीटर है, तो एक में आपने जो है क्वांटिटी में मीटर यूनिट ले लिया, एक में सेंटीमीटर ले लिया। नहीं, या तो दोनों के यूनिट सेंटीमीटर लें या दोनों के यूनिट मीटर लें। तो क्वांटिटीज़ की तो सेम होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में उनके यूनिट भी सेम होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं, रेशो मीन्स व्हाट पार्ट ऑफ वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। व्हाट पार्ट ऑफ वन क्वांटिटी इज द अदर, यानी इसका मतलब ये होगा कि सेकंड जो पार्ट है वो पहली क्वांटिटी का कितना हिस्सा है, या पहली क्वांटिटी का कितना पार्ट सेकंड क्वांटिटी है, या सेकंड क्वांटिटी का कितना पार्ट पहली क्वांटिटी है। इसको आप यूँ समझ लें, फर्ज कर लें एक लेंथ, इसको मैं एक मिसाल के ज़रिए डिस्क्राइब करना चाहूँगा। टू लेंथ्स हैं, या बल्कि मास ले लेते हैं। मास तो पढ़ चुके ना आप लोग, क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहते हैं। फर्ज कर लें एक ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलोग्राम। कलर चेंज कर, कितना है 5 किलोग्राम रेशो, और एक क्वांटिटी उसका मास फर्ज कर लें 20 किलोग्राम है। अब दो क्वांटिटीज़ हैं, एक 5 किलोग्राम की और एक 20 किलोग्राम की। दो वेट्स हैं, दो मासेस हैं। अब इनके दरमियान रेशो देखें क्या है। बताइए, जो फर्स्ट क्वांटिटी है 5 किलोग्राम की और सेकंड क्वांटिटी भी 20 किलोग्राम की है। अब ये फर्ज कर लें 5 किलोग्राम चावल हो गए एक किस्म के, और 20 किलोग्राम चावल हो गए एक और किस्म के।
तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कितना एक दूसरे का हिस्सा है। तो जो पहली क्वांटिटी है वो दूसरे के मुकाबले में 4 टाइम्स कम है, क्योंकि 20 का 1/4 क्या होता है, 5 होता है। समझ रहे हैं बात को? या जो सेकंड क्वांटिटी है फर्स्ट क्वांटिटी का 4 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि 20 जो होता है 5 का 4 टाइम्स होता है, 5 4 ज़ा 20। तो ये इस जुमले का मतलब है कि व्हाट पार्ट ऑफ वन क्वांटिटीज ऑफ द अदर। और आगे कह रहे हैं जो सिंबल है, इसका सिंबल वो ये है, इफ़ ए एंड बी आर 2 क्वांटिटीज, अगर ये 2 क्वांटिटीज हों ऑफ द सेम काइंड और b इज़ नॉट 0, और b जो है सेकंड क्वांटिटी वो 0 नहीं होनी चाहिए, देन द रेशो ऑफ a एंड b इज रिटन एज। तो a और b के दरमियान रेशो को ऐसे लिखते हैं, a रेशो b, यानी a और b के दरमियान 2 नुक्ते डाल देते हैं, ये रेशो का सिंबल है। और रेशो का मतलब होता है डिवाइड। रेशो का मतलब क्या है, डिवाइड। a रेशो b को a अपॉन b भी लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो जब भी आप 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो लेंगे, निस्बत लेंगे, तो इसका मतलब होगा कि उनको डिवाइड करके लिखें। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे आगे बयान कर रहे हैं, बहुत ही आसान मिसाल है। इफ़ इन अ क्लास देयर आर 13 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स, अगर किसी क्लास में, ये सब स्टूडेंट्स हैं याद रखिएगा, 13 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं, तो देन द रेशो ऑफ द सेम नंबर ऑफ बॉयज़, ratio of the number of boys and to the number of girls can be expressed as 13:8 या 13/8। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान 13 और 8 का रेशो है, ऐसे लिखा जाएगा 13:8। इसका मतलब है कि जो 13 है वो बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं। सही है। उसके बाद देखें आइए क्या कह रहे हैं स्टूडेंट। यस, आगे कह रहे हैं एक नोट है, वो उसमें कहा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशो इज इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का रेशो, वो इम्पॉर्टेंट होता है। यानी पहला एलिमेंट कौन सा है, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है। यानी यहाँ पे 13 बॉयज़ और 8 गर्ल्स हैं, तो ऑर्डर में पहले 13 आ रहा है, उसके बाद 8 गर्ल्स आ रहा है। या 8 गर्ल्स और 13 बॉयज़ हैं तो पहले 8 आएगा, बाद में 13 आएगा। तो ऑर्डर जो है वो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चेंज नहीं कर सकते, जो ऑर्डर गिवन है उसी के मुताबिक क्वेश्चन लेके चलते हैं। और आ रेशो हैज़ नो यूनिट। सेकंड पॉइंट, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। अब मिसाल पर यहाँ पे 5 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है, तो किलोग्राम से कट जाता है, किलोग्राम और किलोग्राम आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। क्वांटिटी का तो हो सकता है, लेकिन रेशो जब लेते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, जब हम a रेशो b लिखते हैं 2 क्वांटिटीज़, तो जो पहली टर्म है a, उसको कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट। और जो सेकंड टर्म b है उसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। तो a को एंटीसीडेंट बोलेंगे और सेकंड जो टर्म b है उसको कॉन्सिक्वेंट बोला जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको मैं आगे लेके चलूं, उसे आते ही ऊपर हो गया, ये आगे देखिए। यहाँ पे पहली मिसाल दी है इन्होंने, फाइंड द रेशो मालूम करें किसके दरमियान, 400 मीटर और 900 मीटर के दरमियान। सेकंड पार्ट में 700 ग्राम और 2 किलोग्राम मास के दरमियान। फिर तीसरे पार्ट में 30 सेकंड और 2 मिनट टाइम के दरमियान। और फिर चौथे में 200 रुपीज़ और 300 ग्राम, इनके दरमियान रेशो कह रहे हैं कैलकुलेट करें। तो पहला है 400 मीटर और 900 मीटर। देखिए स्टूडेंट रेशो कैसे लिया जाएगा, तवज्जो रहे। यस, पहला है 4:9, ये 400 और 900 मीटर। तो आपने करना ही होता है कि 400 मीटर लिखेंगे, 900 मीटर, और उसको डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यू कैन सी हियर इजीली क्या कि यहाँ 2 0 से कट जाएंगे और 4/9 रह जाएगा। 4/9 को दोबारा 4:9 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप
400 और 900 के दरमियान रेशो लिख सकते हैं। तो 4:9, ये लाइन पे गौर करें, इज द सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो 400 एंड 900। इस तरह से जो है आप डिवाइड की फॉर्म में लाने के बाद कटिंग करें और जो सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म है उसको दोबारा रेशो की फॉर्म में लिख दें। उसके बाद देखें सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, 700 ग्राम एंड 2 किलोग्राम। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि ना सिर्फ क्वांटिटी यानी मासेस हैं, ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, उनके यूनिट भी सेम हो। तो यहाँ पे 700 ग्राम है लेकिन 2 किलोग्राम है, तो ग्राम और किलोग्राम दो डिफरेंट यूनिट हैं, तो या तो दोनों को किलोग्राम करो या दोनों को ग्राम करो। तो कायदा ये है कि ग्राम है तो चलें 2 किलोग्राम को ग्राम कर लेते हैं, अपॉन से बच जाएंगे। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं स्टूडेंट, कितने होते हैं 1000, तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे 2000 ग्राम हो जाएंगे। लिहाजा आप 700 और 2000 ग्राम के दरमियान रेशो लेंगे इस तरह से। तो 700 और 2000 ग्राम के दरमियान जब रेशो लिया जाएगा तो उसको लिख सकते हैं 700 अपॉन 2000। ऊपर से 2 0 गए, नीचे से भी 2 0 गए, तो ऊपर 7 बचेगा और नीचे 20 रह जाएगा। इसको दोबारा 7:20 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोएस्ट फॉर्म होगी वो 7:20 होगी। समझ रहे हैं बात को? ओके, इसको मैं फिर थोड़ा सा नीचे पर कर लूं। उसके बाद देखें यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है स्टूडेंट, रेशो ऑफ 30 सेकेंड टू 2 मिनट्स। अब यहाँ पे 30 सेकेंड है और 2 मिनट्स है, तो दो डिफरेंट यूनिट आ गए, सेकेंड और मिनट दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो हम मिनट को भी सेकेंड बनाएंगे। बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने में आसानी रहती है, सॉल्व करना इजी होता है, लेकिन छोटे यूनिट सेकंड को अगर मिनट बनाएंगे तो अपॉन की फॉर्म यानी डेसिमल फॉर्म भी आ जाती है, उसको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये है कि मिनट को सेकंड बना लें। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120 सेकंड। इसका मतलब है जो रेशो होगा वो 30 सेकंड और 2 मिनट ऐसे लिखा जाएगा, 30:120 सेकंड्स। समझ रहे हैं बात को? फिर इसको दोबारा आपने क्या लिख दिया 30/120, 1010 से किया और फिर 3 और 12 बचेगा, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये 1/4 हो जाएगा और 1/4 को 1:4 लिखा जा सकता है। तो 30 मिनट और 2 मिनट्स सॉरी 30 सेकंड्स और 2 मिनट्स के दरमियान जो रेशो है वो 1 और 4 का होगा। और हम जानते हैं कि जब रेशो लिया जाता है फाइनली लोएस्ट फॉर्म में तो उसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि यूनिट कैंसिल आउट हो जाते हैं। समझ गए बात को? फिर उसके बाद है रेशो ऑफ, चेक कर लूँ सही आ रहा है, रेशो ऑफ 200 to 300। Since the quantity are not of the same kind। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तवज्जो रहे, ये है रुपीस, चौथा फॉर्म देख 200 रुपीस 200 और इसका रेशो कह रहे हैं लीजिए 300 ग्राम के दरमियान। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो रुपीस है, ये कौन है रुपीस, और ये जो है 300 ग्राम है किसको शो कर रहा है मास को। अब ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं तो रुपीस का रेशो मास के साथ नहीं ले सकते, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। सिंस द क्वांटिटीज आर नॉट ऑफ द सेम काइंड सो रेशो बिटवीन रुपीस 200 300 ग्राम कैन नॉट बी फाउंड। तो ये हम मालूम नहीं कर सकते। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, फाइंड द रेशो 5a + 2b, ये आपके सामने आ गई होगी। ओके 5a + 2b और 4a + 3b का रेशो मालूम करना है, जबकि a रेशो भी दिया हुआ है 4:5। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। यहाँ पे लिखा हुआ है a रेशो भी बराबर है 4:5 की, गिवन है क्वेश्चन में a रेशो भी इज इक्वल टू 4:5। इसके ज़रिए आपने इन क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो चाहिए, तो a रेशो b को a/b लिख सकते हैं, 4:5 को 4/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपको a/b की फॉर्म बनानी है। समझ रहे हैं बात को? तो ये लिखा हुआ है 5a + 2b, ये पिक कर लें जो रेशो आपको मालूम करना है।
5a प्लस 2b रेशो 4a प्लस 3b, इसको अपॉन की फॉर्म में लिख लें। अपॉन की फॉर्म में लिखने के बाद याद रखिएगा ऊपर वाला जो नंबर है वो न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे जो कुछ लिखा है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर को भी b से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी b से, देखो यहाँ पे b लगा दिए, और नीचे भी क्या लगा देंगे b। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को b से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें a अपॉन b चाहिए, और उसकी वजह ये कि ऊपर a अपॉन b बराबर है 4 अपॉन 5 के। तो ये टेक्निक होगी। तो b, उसके बाद जब b से डिवाइड करेंगे तो इस b को 5a और 2b के अपॉन में लिखा जा सकता है तोड़, कैसे कहते हैं, एलसीएम ब्रेक करना। तो b a के नीचे और b 2b के नीचे भी आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, देखो a अपॉन b यहाँ भी आ गया और b यहाँ पे भी। इस तरह ये जो डिनोमिनेटर में था b, 4a प्लस 3b को b से डिवाइड करेंगे तो 4a अपॉन b हो जाएगा, और यहाँ पे 3b अपॉन b हो जाएगा। उसके बाद देखें क्या होगा, तवज्जो रहे, ये 5 अपनी जगह रहा, और उसके बाद a अपॉन जो b होगा स्टूडेंट्स, a अपॉन b वो किसके बराबर है, यहाँ देखो ऊपर a अपॉन b 4 अपॉन 5 के बराबर है। तो a अपॉन b की जगह 4 अपॉन 5 आ जाएगा, और ये आ गया 4 अपॉन 5 और प्लस 2, क्योंकि b से कट जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हैं बात को, ये जो b है इस b से कट जाएगा, तो 2 1 2 बचेगा जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। अपॉन में आ जाएं तो देखिए यहाँ पर a अपॉन b इसकी जगह दोबारा 4 अपॉन 5 आ गया, प्लस यहाँ भी b से b कट गया तो 3 रह गया, इज इक्वल टू, ऊपर गौर से देखें 5 से गया तो ऊपर 4 प्लस 2 बचेगा, ये आ गया, और नीचे क्या होगा 4 4 16 और अपॉन में 5 प्लस 3, यहाँ कटिंग नहीं हो रही, फिर 4 प्लस 2 बिकम 6, और यहाँ एलसीएम 5 आएगा तो 16 अपॉन 5 और प्लस 3, इसमें एलसीएम लेने का कायदा आता है ना सबको, 3 के नीचे 1 है, 5 1 5 है, 5 से कट गया, ऊपर 16 प्लस यहाँ अपॉन में 5 है तो 5 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15, 16 और 15 बिकम 31 अपॉन 5, तो ये 31 अपॉन 5 हो जाएगा। उसके बाद ये जो अपॉन वाला 5 है ये पलट के ऊपर जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 6 30, 30 अपॉन 31, और 30 अपॉन 31 को लिख सकते हैं 30 रेशो 31। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पूछा था उन्होंने 5a प्लस 2b रेशो 4a प्लस 3b, वो बराबर होगा 30 रेशो 31 के। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, और मैं चेक कर लूँ कि यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। यस, ये एग्जाम्पल 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। एग्जाम्पल 3 और 4 एक साथ ही कॉलम वाइज लिखी हुई हैं, पहले इसको देख लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू चाहिए व्हेन द रेशो 3m प्लस 5 रेशो 4m प्लस 3 एंड 2 रेशो 3 आर इक्वल। यानी इसका मतलब है कि दो रेशोज एक दूसरे के इक्वल हैं, तो m की वैल्यू बताएं। तो अभी लिखा हुआ है 3m प्लस 5 रेशो 4m प्लस 3, इसको अपॉन की फॉर्म में लिख लें, और 2 रेशो 3 को भी अपॉन की फॉर्म में 2 अपॉन 3, और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्वेश्चन में गिवन है। अब जाहिर सी बात है यहाँ 3m प्लस 5 के पास चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सबको करना आता है, और 4m प्लस 3 यहाँ 2 के पास आ जाएगा। सही है, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 9m, और फिर 3 5 से मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 2 पहले 4m से, उसके बाद 3 से, तो 2 4 8m प्लस 2 3 6। m को एक जगह कर लें जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो ये 9m है, प्लस 8m को लेफ्ट पर भेज देंगे और प्लस 15 को राइट पे, तो 9m अपनी जगह रहा, प्लस 8m यहाँ के माइनस का 8m हो गया, इज इक्वल टू 6 अपनी जगह रहा, प्लस 15 दूसरी तरफ जाके माइनस 15 हो गया। 9m में से 8m निकालेंगे तो m बचेगा, और 6 में से 15 गया तो 9 माइनस का बचेगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m -9, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज -9। अच्छा देखिए उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहे हैं, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 4 रेशो 15 टू मेक इट इक्वल टू 2 अपॉन 3। कह रहे हैं कि 4 रेशो 15 में कौन सा नंबर ऐड करें, कौन सी टर्म ऐड करें कि ये 2 अपॉन 3 के इक्वल हो जाए।
नहीं समझे बात को? 4/15 रेशो में कौन सा नंबर प्लस करें टू मेक इट इक्वल टू 2/3? तो हम सोल्यूशन में लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी है, फर्ज कर लें कि वो नंबर क्या है, ए है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 4/15 है, 4 में ए को प्लस करेंगे और नीचे 15 में भी ए को प्लस करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 2/3 के। ये हमने अपनी तरफ से फर्ज किया है कि ए फर्ज कर लें वो नंबर है कि जिसको 4 और 15 में जब ऐड किया जाता है तो जवाब 2/3 के इक्वल आ जाता है। क्वेश्चन में गिवन है ऊपर, टू मेक इट इक्वल टू 2/3। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 यहाँ 4 प्लस ए के पास आ जाएगा, 15 है वहाँ 2 के पास जाएगा। 3 4 12, 3 ऐसे मल्टीप्लाई हो गया 3 है, 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, 2 15 30, फिर 2 ऐसे मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे ए को एक जगह कर लें, कांस्टेंट एक जगह कर लें, तो प्लस का 3 अपनी जगह, प्लस के 2 को लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2 है इज इक्वल टू 30 राइट पर पहले से मौजूद है। 12 को राइट पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो ए बचा, 30 में से 12 माइनस करने पर 18 आ जाएगा। तो बस वो नंबर क्या होगा, 18 होगा। कि अगर 4 और 15 में हम 18 नंबर प्लस कर दें ऊपर और नीचे तो ये रेशो जो है 2/3 के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमने रेशो के कॉन्सेप्ट को समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रोपोर्शन के हवाले से बात करेंगे कि प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और उसको समझेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।